यूट्यूब चैनल पर वर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का पार्ट 1 वीडियो डालने जा रहा है, जिसमें टॉपिक है सिर्फ ठोस, जिसको इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको बहुत अच्छा तरह से बताया जाएगा, बहुत बढ़िया। सबसे पहला टॉपिक है ठोस में जानना कि ठोस आया कहाँ से। ठोस ठोस आया है पदार्थ से। कहाँ से आया? पदार्थ, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मेटर। क्या कहते हैं? पदार्थ, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मेटर। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होगा। सपोज दैट कोई भी वस्तु है, उसमें कुछ ना कुछ वजन होगा। जैसे 5 केजी कोई भी वजन होगा, किसी भी आदमी हो या कोई भी वस्तु हो जिसका 5 केजी वजन होगा, तो कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, उसमें कुछ आयतन, जहां पर रखेंगे वहां पर कुछ जगह घेरेगा जरूर। जैसे ये देखिए, यहाँ पर कुछ जगह जरूर घेर रहा है, फिर और उसमें स्थान घेरता हो, उसमें आयतन हो उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान, आयतन और स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल है। क्या है? जैसे मनुष्य कहीं खड़ा हो गया, सपोज दैट हम ही खड़ा हो गए, तो क्या है, हम कुछ स्थान घेरे, हमें कुछ वजन है, हमारा कुछ आयतन है, फैलाव है, बस उसी को कहते हैं क्या चीज? पदार्थ कहते हैं। सपोज दैट गाय है, गाय में भी कुछ आयतन होंगे, वो भी खड़ा होगा तो कुछ स्थान घेरेगा, उसका भी कुछ फैलाव होगा, तो वो कहला गया अभी पदार्थ हो गया। लोहा में भी कुछ आयतन होंगे, कुछ वजन होंगे, कुछ आयतन फैलाव होगा, आयतन फैलाव का मतलब आयतन होंगे, उसको पदार्थ कहते हैं। ठीक, पत्थर, लड़का इत्यादि ETC सभी में वैसा ही क्या होंगे? ये सब पदार्थ होंगे, फैलाव, आयतन, द्रव्यमान सभी होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम लोग पदार्थ जानने के बाद कि पदार्थ की कैगो है, कितने अवस्था है, पदार्थ की भौतिक अवस्था कितने प्रकार की होते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्था मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला है सॉलिड, जिसको हिंदी में कहते हैं ठोस। दूसरा है द्रव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। तीसरा है गैस, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं गैस। उसके बाद देखिए ठोस, सबसे पहले हम इन तीनों में से सबका एक एक करके परिभाषा जान लेंगे कि इसको क्या कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ठोस किसे कहते हैं। आप लोग तो जानते होंगे ठोस को ना। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई हम ले लिए बटखारा लोहा का, तो वो क्या होता है? ठोस होता है। सपोज दैट ठोस होता है। ठीक, उसी प्रकार कांच ले लिए, कांच भी क्या है? ठोस है ना, ठोस। लेकिन इसका भी आगे जाके हम अगले वीडियो में, अगले पार्ट 2 में इसका भी हम ठोस का भी प्रकार बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग पदार्थ का प्रकार पढ़ रहे हैं, पदार्थ के प्रकार तीनों जान लेते हैं। देखिए ठोस वह है जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। सपोज दैट यहाँ समझिए कैसे, कोई भी वस्तु है, जैसे ये एक वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए इस वस्तु का नाम है, सपोज दैट ये मान लीजिए लोहा है। क्या है? लोहा ले लिए। सपोज दैट ये लोहा है, लोहा ले लिए। अब देखिए, अब लोहा को जब यहाँ पर हम रखेंगे तो इस क्या होगा? कुछ इसमें आयतन जरूर होगा, स्थान जरूर कुछ ना कुछ यह फैलाव अपना करेगा, आयतन होगा, तथा इसमें कुछ क्या होगा? आकार भी होगा। लेकिन इसका निश्चित रहता है, ये दोनों आकार और क्या रहता है? निश्चित रहता है। निश्चित मतलब ये किसी भी रूप में बदलता नहीं है। यहाँ रख देंगे तो, चाहे छत पर रख देंगे, चाहे कहीं पर रख दे, ये बदलता नहीं है। इसे ही ठोस कहते हैं। जैसे पत्थर भी नहीं बदलेगा, लोहा, कांच इत्यादि ये सब नहीं बदलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द्रव, जिसको इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। द्रव जानते हैं परिभाषा द्रव का? द्रव वह है जिसमें आयतन निश्चित होता है, जिसमें द्रव में आयतन क्या होता है? निश्चित। मतलब आयतन निश्चित का मतलब यहाँ 5 केजी मान लीजिए पानी है, तो यहाँ भी 5 केजी ही होगा, लेकिन इसका आकार चेंज हो जाएगा। आकार क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ ग्लास में रखे हुए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बड़का जग में रखा सकता है, उसका आयतन उतना ही रहेगा, 5 केजी तो 5 केजी, लेकिन उसका आकार क्या हो जाएगा? आकार में परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान से देखिए परिभाषा एक बार और सुन लेते हैं। द्रव वह है जिसमें आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। जैसे तेल देखिए, तेल में आयतन समान होता है। मान लीजिए हम तेल को डिब्बा में रखते हैं, तो वो डिब्बा का आकार, और सपोज डेट हम रख लेते हैं, मान लीजिए कोई चीज बाल्टी में रख लिए या गिलास में रख दिए, तो उसका क्या होगा? अलग अलग होगा,
उसकी तरह पानी का, दूध का, सबका क्या होगा अलग अलग, इसे ही हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। अब देखिए सपोज अगला नेक्स्ट टॉपिक और आखिरी टॉपिक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक चलेंगे। गैस क्या है, गैस, गैस वह है जिसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। इसका कोई ना आकार होता है ना क्या होता है, आयतन होता है, ना आकार ना आयतन। देखिए आकार आयतन का नहीं, गैस को जब सपोज दैट हम यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, गैस यहाँ उड़ रहा है तो पता नहीं चलता कि गैस यहाँ पर है कि नहीं, तुरंत पता चला यहाँ से यहाँ चल गया, यहाँ चल गया, सपोज किधरों गैस जा सकता है, न इसका आकार फिक्स है और ना किसका, इसका आयतन फिक्स है, ठीक है, उसे गैस कहते हैं। सपोज दैट ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन, तनी देखिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है, ये सब गैस है, ये सब गैस है, इत्यादि, इतना ही है।